न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रेवाड़ी नगर परिषद में आज बजट को लेकर हाउस की बैठक काफी हंगामेदार रही। चेयरपर्सन पूनम यादव की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में जहां 72 करोड़ 50 लाख 32 हजार रुपए का बजट पास किया गया, तो वहीं अनेक नगर पार्षद मुखर नजर आए और उन्होंने शहर में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने हाउस की बैठक में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि शहर को आज विकास की दरकार है, लेकिन विकास कराना तो दूर, उनके वार्डों में व्याप्त समस्याओं पर कोई ध्यान तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और न ही वे चुप बैठने वाले हैं। नगर पार्षद प्रवीण चौधरी ने इसे जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक बताया है और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी आ रहे हैं और पूरा प्रशासन उनके कार्यक्रम को लेकर व्यस्त है, तो आखिर बैठक बुलाने का क्या जल्दी थी। नगर पार्षद सुरेश शर्मा ने कहा कि उनकी शिकायतों पर कोई गौर नहीं फरमाया जा रहा है। उन्होंने नगर परिषद द्वारा शहर में कराए गए 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं पर नगर पार्षद दलित माटक ने चोरी हुए डंपर को लेकर नगर परिषद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं इस बैठक में किसने क्या कुछ कहा। आवाज उठाई थी जिसमें हमारे साथ गिरीश बाबूजी भी साथ थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई बोल रहे हो। नगर परिषद की जमीनों पे पीछे कब्जे होते हुए हैं और हम चाहते हैं कि ब्रास मार्केट की जमीन, ब्रास मार्केट की जमीन पर जिस आदमी ने, जिस शख्स के आशीर्वाद से कब्जा हुआ, हम ये हाउस भी चाह रहे हैं कि उसका नाम खुलासा होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप लोगों ने कब्जा करवाया। कोर्ट के आदेश में ये लिखा हुआ है, कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि वो कतला बाजार की जमीन वो कमेटी की है, हाउस ने उसको पास करा हुआ है। उसके बावजूद आप कर्मचारी उसके ऊपर ढीले करते हैं। उसके ऊपर मैं सामने बैठू ना, मैं कोर्ट के आदेश दे और सुनो सारे एक मिनट सुनो, मैं सारे लपेटूंगा, मुंह पे कह रहा हूँ, नीचे से ऊपर। ये मलकत कमेटी की है, सारा जो जिसने ईंट मंगवाई उसका पकड़ तभी किसने मंगवाई दे रहे थे, सीमेंट किसने मंगवाई, उसका पकड़ा फायदा जीरा फायदा कर दी अनजान। हाँ, और किसी पार्षद कोई आवाज उठाएगा उसको दबने नहीं देंगे बिल्कुल भी। और जो बाबूजी आवाज उठा रहे थे कब्जे की, में बिल्कुल सच है, को भी पता है। कब्जा करवा रही है कमेटी, हम लोग कमेटी कब्जा करवा रही है। हम 11 महीने के था प्रधानमंत्री रोज जाती नहीं यहाँ से, इधर पेड़ उड़ा है एक आदमी, वो तो साहब मैं कहूँ आज केस नहीं करा, उन्हें मुकदमा डाल लग गया 1 मिनट के अंदर। एक आदमी गेट था ये दायित्व है शहर को सुंदर बनाने का, शहर की प्रॉपर्टियों को बचाए रखने का, क्योंकि हम कस्टोडियन हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है। और जहाँ जहाँ कहीं हमें अनियमितताएं दिखाई दे रही है हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा फ़र्ज है। और किसी की आवाज़ को ये दबा नहीं सकते, ये पब्लिक की आवाज़ है, हमारी नहीं है। आप सब जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। आपने क्या आवाज़ उठाई? चेयरमैन मैडम ने क्या जवाब दिया? हमने तो जो सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाई थी और इनको चपड़का लगा। चोर की डाटी में तिनके वाली बात है। हमने कोई पर्सनली किसी के ऊपर कोई अटैक किया नहीं था। हमने तो सामूहिक एक आवाज़ उठाई थी कि इन खसरा नंबरों पे अतिक्रमण हो रहा है, उनको हटाया जाए। आज भी प्रस्ताव भी पास हुए बैठे। क्या कहना चाहोगे हाउस की मीटिंग को लेकर? मैंने जब अधिकारियों से ये पूछा कि पिछले 2 साल में मेरे वार्ड में कितना विकास कार्य किया है, तो उन्होंने मुझे 2 काम बताए कि आपके वार्ड में हमने 2 काम किए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि 2 काम नहीं, मेरे वार्ड में सिर्फ एक 5 लाख का काम हुआ है
बाकी दूसरा काम धरातल पे नहीं हुआ। आपके पेपर वर्क में हो गया होगा, कहीं ये फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, आप मुझे इसका क्लियर करो। बाद में उन्होंने बताया जेई से बात करके कि ये आपका काम अभी हुआ नहीं है, टेंडर आपका हो गया है बट काम नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन में होगा ये काम, पिछले 1.5 महीने से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ कि ये काम कब होगा, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। आप लोग कह रहे हो कि मेरे वार्ड में 2 काम हो गए, तो ये कुछ खाना पूर्ति वाली बातें थी, ये कोई खास वो नहीं। आज की हाउस की मीटिंग को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? आज की मीटिंग थी एक जो हाउस की मीटिंग थी, बजट मीटिंग थी, क्योंकि लोग जो के अंदर के पास हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष वो नहीं था मीटिंग के अंदर। एक तो शोर शराबा बहुत होता, हॉल का मीटिंग हो रही है, ऐसा किसी की आवाज़ नहीं सुनती है हॉल में, नहीं फटाफट सब लोगों ने कि मेरी कंप्लेंट लाइट नहीं मिली 3 साल से, 3 साल से लाइटें नहीं मिल रही हैं, और छोटे छोटे वायरिंग का सिला का टेंडर पास हो चुका है, तो कहीं भी किसी वार्ड में वायरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो वायरिंग वगैरह की दिक्कत थी। और एक दो कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट थी, कोई जेई एक्सीएल वगैरह कभी साइड पर नहीं आते, तो देखते नहीं है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाद में कंप्लेंट आती रहती है पास लोग। नहीं, पार्षद लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वार्डों में काम नहीं हो रहे, विकास कार्य नहीं हो रहे। क्या आपके वार्ड में विकास कार्य हुए? विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन इतने होने चाहिए जितने पैसे 100 करोड़ के हिसाब से नहीं हो रहे, बाकी अच्छे हो रहे हैं। आप संतुष्ट हैं विकास कार्य को लेकर? मेरे वार्ड में संतुष्ट हूँ, लेकिन वो कई वार्डों में सब में बराबर करना और भी करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे आज के हाउस मीटिंग को लेकर? इसके बारे में देखो, आज हाउस की मीटिंग है, किस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या इतनी इमरजेंसी थी जब कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यहाँ BI नहीं है, यहाँ पर नगर परिषद के और जो अधिकारी और डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो नहीं है, तो ये मीटिंग करने का मैं तो ऐसा कोई उचित समझता नहीं हूँ। पता नहीं नगर परिषद को क्या जल्दी लग रहा था कि बजट पास कराना है। फिर भी मीटिंग हुई, क्या एजेंडा रहा, क्या कुछ बातें? नहीं, ऐसा कोई तुक्के नहीं आया, बल्कि हमारे कुछ पार्षद भाइयों ने, भाई रेवाड़ी की जो हम 3 साल से आवाज उठाते आ रहे हैं, आपने देखा स्ट्रीट लाइट अब तक नहीं मिली, सफाई कर्मचारियों की अब तक भर्ती नहीं हुई, वही हाल अब है, वही वादे पूरे तो नहीं होते ना। बाजारों में भी लगातार अतिक्रमण जारी है। अतिक्रमण जारी है, और हमारे जो सीनियर पार्षद हैं गिरीश भारद्वाज जी, आज आपने देखा उन्होंने सारा खसरे नंबर उठा के बताया कि रेवाड़ी में किस तरीके से अवैध कब्जे हो रहे हैं। जब उन्होंने उठाई तो उसका विरोध करना, और सभी पार्षद सहमत हैं, हमने कब्जे छुड़ाए हैं, पीछे ब्रास मार्केट में छुड़ाए हैं, तो किसी आदमी को इस चीज से परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहना चाहोगे हाउस की मीटिंग को लेकर? आज हाउस की मीटिंग में जो लेटेस्ट जो था बजट, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। जब मैं लगा तो पूछने, तो सब खड़े होने, ये कर्मचारी जो थे खड़े होने लगे। मैंने पूछा उनसे, आप मुझे एक बात बताइए, ये 18 नंबर पर ये लिखा है कि स्वीपिंग मशीन की मेंटेनेंस के रिपेयरिंग के बारे में 14 लाख रुपए, ये मशीन खड़ी है जी। मैंने ये बता दी, मैंने ये पूछा कि ये मशीन जैसे आई थी वैसे खड़ी है, ये चली कब है जो इसकी रिपेयरिंग के लिए 14 लाख रुपए तुम कर रहे हो? ये मैं जैसे गाड़ी आई थी वैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी तो चली नहीं है। नंबर 2 मैंने ये पूछा कि जो हमारा एक इन्होंने लिखा है कि सारी गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस करवाने के लिए 10 लाख रुपये, 10 लाख। मैंने फिर एक सवाल किया, जो हमारा डंपर जो चोरी हुआ था उस टाइम क्या हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस था, या ऐसे इंश्योरेंस लेके तुम पैसे खाई जा रहे हो, या गाड़ी उस समय इंश्योरेंस था? यदि था और उसका क्लेम भी मिला या नहीं मिला, उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ये है हमारी नगर परिषद, 10 लाख रुपए इंश्योरेंस मांग रहे हैं। अरे गाड़ी तुम्हारा डंपर चोरी हो गया, FIR लॉज हो गई, अरे गाड़ी का इंश्योरेंस भी था या नहीं था? या तुम ही वह उसको कबाड़ी बाजार में बेचा है, तुम वो भी खा गए? मुझे ऐसा लगता है कबाड़ी बाजार में भी बेचा है। यदि इंश्योरेंस था तो उसका क्लेम मिला नहीं मिला, कोई जवाब मुझे संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। जो हाउस की मीटिंग थी उसमें भी अधिकारी नाराज दिखाई दिए। ऐसा है, जब भी हाउस की मीटिंग होती है, कंसर्न्स जो भी JE ME होते हैं, हर एरिया के सारे होते हैं, जब JE के बारे में लगे पूछने के लिए, वो हमारा JB पार सब पार, वहाँ से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता। हाँ देखेंगे करेंगे। अब ये बजट की जो थी कापियाँ थी, हमको क्या है, जब भी हाउस की मीटिंग होती है 2 दिन 3 दिन पहले हमें एजेंडे के साथ में ये अपना जो बजट का जो भी है कागज होते हैं वो साथ होते हैं। और पिछली प्रोसीडिंग के अंदर
क्या क्या काम हुए वो भी आते हैं। आज 3 साल हो गए हैं इसको, आज तक एजेंडा नहीं मिलता कि ना कुछ मिलता, सब गबल चौध है इस वक्त। मैडम क्या कहना चाहोगे जो आज हाउस की मीटिंग थी? आज हमने बजट की मीटिंग बुलाई थी। बजट पास कर दिया गया है सर्वसम्मति से। 72 करोड़ 50 लाख और 32,000 का बजट हमने 2024 और 25 का किया है पास। विकास कार्यों को बात की जाए तो नगर परिषद के लगातार जो आवाज उठाई जा रही थी, तो उसको लेकर विकास कार्यों के लिए सभी पार्षदों के अभी हमने कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, तो सभी पार्षदों के हमने काम लगा दिए हैं और उनके वीक में मतलब टेंडर लगा दिए जाएंगे। और अभी भी जैसे जो भी पार्षदों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, हाँ उसकी मीटिंग में उनकी सबकी समस्याओं को नोट कर लिया गया है और जो वो और भी काम देंगे उसको प्रोसीडिंग में चढ़ा करके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।